चार धाम यात्रा मोक्ष की ओर एक दिव्य यात्रा। भारतवर्ष की सनातन परंपरा में चार धाम यात्रा का विशेष स्थान है। यह कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण, जीवन के उद्देश्य की खोज और ईश्वर की निकटता प्राप्त करने की दिव्य प्रक्रिया है। चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम भारत के चार कोनों में स्थित हैं और यह यात्रा न केवल भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश को जोड़ती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। चार धाम का परिचय। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान आदिशंकराचार्य ने चार धामों की स्थापना की थी ताकि सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया जा सके और लोगों को धर्म, भक्ति और कर्म के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। हर एक धाम किसी न किसी देवता से जुड़ा है और उनके माध्यम से भक्त भगवान की विविध लीलाओं को अनुभव कर सकते हैं। एक बद्रीनाथ, उत्तर भारत। यह धाम भगवान विष्णु के बद्री रूप को समर्पित है और उत्तराखंड की हिमालयी गोद में स्थित है। यहाँ भक्त भगवान बद्रीनारायण के दर्शन कर जीवन की नश्वरता को समझते हैं और भक्ति से आत्मा को शुद्ध करते हैं। दो द्वारका, पश्चिम भारत, गुजरात के समुद्र तट पर स्थित यह धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यह वैभव और नीति का प्रतीक है, जहां श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच संतुलन का पाठ पढ़ाया। तीन पुरी, पूर्व भारत, ओडिशा में स्थित यह धाम भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ हर वर्ष रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं और ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव करते हैं। चार रामेश्वरम, दक्षिण भारत। यह भगवान शिव को समर्पित धाम है, जहां स्वयं श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थल भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम, हिमालय की गोद में भगवान विष्णु। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसे पंचबदरी में से सबसे प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से 10,248 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की वायुमंडलीय शुद्धता, बर्फ से ढके पहाड़ और अलौकिक ऊर्जा हर तीर्थ यात्री के मन को शांति प्रदान करती है। यहाँ की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए बद्रीनाथ क्षेत्र को चुना था। लक्ष्मी माता ने बद्री वृक्ष का रूप लेकर उन्हें बर्फ से बचाया था। यही कारण है कि इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाता है। बद्रीनाथ यात्रा आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ने वाला मार्ग है। द्वारका धाम, श्री कृष्ण की नगरी। गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर स्थित द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। समुद्र किनारे बसी यह नगरी भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद यहाँ द्वारका नगरी की स्थापना की थी। यह नगरी स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। वर्तमान में द्वारकाधीश मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर चतुर्भुज श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ दर्शन करने से जीवन में नीति, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। पुरी धाम, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा स्थल। पुरी ओडिशा का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भव्य मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपने विशाल रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें विशाल रथों पर भगवान के विग्रहों को नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। पुरी की महिमा अपार है। यहाँ का महाप्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान का रसोई घर स्वयं मां लक्ष्मी संचालित करती हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ को विश्वनाथ का रूप माना जाता है, जो सभी जीवों के स्वामी हैं। रामेश्वरम, शिव और राम का मिलन स्थल। रामेश्वरम तमिलनाडु के समुद्री तट पर स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
इसे मुक्ति का द्वार कहा जाता है क्योंकि यहाँ भक्त अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने हेतु लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने समुद्र किनारे शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थित यह शिवलिंग भगवान श्री राम द्वारा स्थापित माना जाता है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ के समुद्र में स्नान कर फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। 4 धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। 4 धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक साधक की अंतरात्मा की यात्रा है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति, ज्ञान की प्राप्ति और परमात्मा से मिलन ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चारों धाम एक संपूर्ण चक्र की तरह हैं, जहां एक ओर बद्रीनाथ तपस्या का प्रतीक है, वहीं द्वारका कर्म का, पुरी भक्ति का और रामेश्वरम मुक्ति का। इस यात्रा में कठिनाइयां होती हैं, ऊंचे पहाड़, लंबे रास्ते, अनिश्चित मौसम, पर यही कठिनाइयां आत्मा को तपाकर उसे और भी अधिक मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति इस यात्रा को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। 4 धाम की यात्रा कब करें? 4 धाम यात्रा का शुभ समय विशेष रूप से अप्रैल से नवंबर के बीच होता है, जब बद्रीनाथ का रास्ता खुला रहता है। पुरी, द्वारका और रामेश्वरम पूरे वर्ष दर्शन के लिए खुले रहते हैं, लेकिन विशेष पर्वों और त्योहारों पर यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। यात्रा के लिए आवश्यक बातें। 4 धाम की यात्रा पर जाने से पहले शरीर और मन को तैयार करना जरूरी होता है। ऊंचाई वाले स्थानों के लिए स्वास्थ्य की जांच आवश्यक होती है। साथ ही धार्मिक नियमों, परंपराओं और स्थान विशेष की संस्कृति का सम्मान करना एक सच्चे यात्री का धर्म है। 4 धाम यात्रा एक जीवन बदल देने वाला अनुभव। जब एक साधारण भक्त अपने घर से निकलकर हिमालय की चोटियों, समुद्र के किनारों और गहरे जंगलों से होते हुए ईश्वर की शरण में पहुंचता है, तो उसके जीवन में असीम शांति, संतोष और ज्ञान का संचार होता है। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, जहां हर कदम पर व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और सत्य से जुड़ने लगता है। 4 धाम की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन भक्ति, प्रेम और ईश्वर में लीन होकर हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।